मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सत्ता में बैठा हो, चाहे केंद्र में बैठा हो। रुड़की शहर में आयोजित राष्ट्रीय व्यापार मंडल की प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम मैं चिन्मय भारद्वाज, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की ये जो विचार गोष्ठी आयोजित की गई, प्रेस वार्ता आयोजित की गई, संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुधीरकांत शर्मा जी की उपस्थिति में, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष लच्छू गुप्ता जी के नेतृत्व में, हरिद्वार जिले के बहुत ही नामी गिरामी व्यवसायी, प्रमुख समाजसेवी आदरणीय नरेश सैनी जी को गढ़वाल मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया और उनके साथ में नैनीताल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हमारे एडवोकेट संजीव शर्मा जी को उत्तराखंड का विधिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज प्रेस क्लब की इस बैठक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल का जो कार्य होता है, जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, वो चाहे छोटा व्यापारी हो और चाहे बड़ा व्यापारी हो, हम कोई भी व्यापारियों की समस्या हो उसे युद्ध स्तर पर उठाने का काम करेंगे और यही हमारी प्राथमिकता है। अपनी कार्यकारिणी का गठन कब तक कर लेंगे आप, जो आगे जो बताया? जल्दी से जल्दी कर लेंगे, क्योंकि रुड़की में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो आपका प्रयास होगा कि उन्हें भी एकजुट किया जाए, सबको एक मंच पर लाया जाए। जी तोमर साहब, देखिए जितने भी व्यापार मंडल यहाँ कार्य कर रहे हैं, कर तो व्यापारियों के हित में ही कर रहे हैं, तो उनसे भी सबसे निवेदन किया जाएगा कि सभी एक मंच पर आकर के इस कार्य को व्यापारियों के हित में आवाज़ उठाने का मिलकर काम करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि सभी को साथ लेकर आएंगे। आपने पहले जो व्यापार मंडल व्यापारियों के हित में काम करने का काम करा? हाँ, कई बार व्यापारियों के हित में काम करने का मौका मिला है और व्यापारियों के हित की जो लड़ाई है अब और अच्छे से लड़ने का काम किया जाएगा। कौन सी व्यापारियों की प्रमुख समस्याएं देख रहे हैं आप शहर में? देखो, व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे जीएसटी में आए दिन जीएसटी अधिकारी परेशान कर रहे हैं, किसी भी दुकान पर अचौक निरीक्षण करते हैं बिना सूचना दिए, तो उनसे अधिकारियों से मिलकर के जीएसटी के उनको बताया जाएगा भाई बिना नोटिस के आप किसी व्यापारी को परेशान ना करें, ताकि वो अपनी व्यवस्था जो उनकी रजिस्टर वगैरह है या और पत्रावली है पूरी कर ली जाए, और इससे अधिकारी को समय मिल जाएगा। रुड़की शहर में आयोजित राष्ट्रीय व्यापार मंडल की प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम मैं चिन्मय भारद्वाज, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की ये जो विचार गोष्ठी आयोजित की गई, प्रेस वार्ता आयोजित की गई, उसमें राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने अपने काफिले को, कारवा को विस्तार देते हुए, संगठन को विस्तार देते हुए, हमारे संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुधीरकांत शर्मा जी की उपस्थिति में, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष लच्छू गुप्ता जी के नेतृत्व में, हरिद्वार जिले के बहुत ही नामी गिरामी व्यवसायी, प्रमुख समाजसेवी आदरणीय नरेश सैनी जी को गढ़वाल मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया और उनके साथ में नैनीताल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हमारे एडवोकेट संजीव शर्मा जी को उत्तराखंड का विधिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल उत्तराखंड में विगत 3 वर्षों से लगातार अपनी शाखाओं का विस्तार करते आ रहा है और अराजनीतिक रूप से काम करते हुए व्यापारियों की आवाज़ को दिन रात उठाने का काम राष्ट्रीय व्यापार मंडल करता आ रहा है। कोरोना काल हो, चाहे व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का काम हो, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, सभी जिलाध्यक्ष निस्वार्थ भाव से 24 घंटे व्यापारियों की सेवा में तत्पर हैं। अच्छा, उत्तराखंड में भी काफी स्थानीय यहाँ पर व्यापार काम करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय व्यापार मंडल का प्रमुख उद्देश्य यही है, इस पूरे देश में जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे ठेला व्यापारी हों, चाहे पटरी व्यवसायी हों, हर तरह का व्यापार करने वाले व्यापारी को राष्ट्रीय व्यापार मंडल सम्मान देने का काम करता है और अपने साथ जोड़ने का काम निरंतर कर रहा है। हम सभी व्यापारी संगठनों से भी ये चाहते हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते। हमारी साथ, हमारी विचारधारा के साथ, हमारी कार्यशैली के साथ जो लोग आना चाहते हैं, राष्ट्रीय व्यापार मंडल के दरवाजे उनके लिए सदैव खुले हुए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। अच्छा, जैसे फल व्यापार, ये एक हमारी देश की संवैधानिक संस्थागत नीतियां हैं कि कोई भी 10 आदमी मिलकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं, वो उनका अब निजी मामला है, लेकिन राष्ट्रीय व्यापार मंडल अलग अलग नहीं करता व्यापारियों को। हमारे पास में उद्योगपतियों से लेकर छोटे व्यापारी, चाहे वो किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं, वो सब लोगों को राष्ट्रीय व्यापार मंडल सम्मान देने का काम करते हैं। और बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन हैं जो ये कहती हैं कि हम
बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हम इसको खत्म नहीं करना चाहते। तो ऐसी एसोसिएशन और ऐसे संगठनों को हम राष्ट्रीय व्यापार मंडल से संबद्ध करने का, इनको हम संबद्ध कर लेते हैं अपने से। अब कोई करना चाहता है और अगर वो चाहते हैं कि इसको मर्ज कर देते हैं तो राष्ट्रीय व्यापार मंडल में उनको मर्ज करके उनको भी सम्मान देने का काम करते हैं।